शहर के मुकाबले गांव में रात जल्दी हो जाती है और लोग अपने घरों में चले जाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दिन के समय लोगों की चहल पहल रहती थी, पर रात में यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। चारों ओर जंगलों से घिरे इस छोटे से गांव के किनारे पर एक शांति नाम की बूढ़ी महिला का घर था। वो हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी, इसीलिए लोग उन्हें शांति माँ के नाम से पुकारने लगे थे। शांति माँ गाँव में अकेली रहती थी और उसका इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा और कोई भी नहीं था। उसका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही गांव वापस आता था। शांति माँ के घर से कुछ ही दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ें आती हैं, इसीलिए गांव में कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी घटी हैं। लेकिन शांति माँ लोगों की इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो कहती थी कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, ये सब बस एक मन का वहम है। एक रात जब घर के बाहर चांद की हल्की हल्की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, शांति माँ अपने कमरे में बैठकर काम कर रही थी कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। आवाज़ सुनकर उन्होंने पूछा कौन है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाज़ा खोलने पर भी वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद हवा की वजह से कोई आवाज़ हुई होगी। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार मानो कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है, जैसे बहुत जल्दी है उसे घर के अंदर आने की। शांति माँ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने घर के बाहर जाकर भी देखा। उन्हें लगा शायद कोई उनके साथ मजाक करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही शांति माँ कुछ ही दूर गई, वो एकदम से उल्टे पैर अपने घर के अंदर वापस आ गई और जल्दी से बाहर का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई, जैसे मानो कुछ डरावना देख लिया हो। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। उस रात उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने देखा कि शांति माँ के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से अजीब सी बदबू भी आ रही है। लोगों ने उन्हें आवाज़ भी दी, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। शांति माँ अपने बेड पर मरी पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी सांसें रुक चुकी थी। लोगों ने जल्द से जल्द रमेश को खबर की और वो अपने गांव पहुंचा। रमेश ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन गांव में ही रुकने का फैसला किया, ताकि वो अपनी मां की मौत का पता लगा सके। कुछ दिनों बाद एक रात जब घर के बाहर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, ठीक उसी रात की तरह जिस रात उसकी मां की मौत हुई थी, रमेश अपने कमरे में बैठा उसी घटना के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर उस रात क्या हुआ था उसकी माँ के साथ, किसने उन्हें मारा होगा। यही सब उधेड़बुन में उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक रमेश की नींद खुली। उसे बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा कि आखिर इतनी रात बाहर कौन आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगा। उस रात उसके साथ वही घटना 2-3 बार घटी और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह उसने गांव वालों से उस रात की घटना के बारे में पूछा, जिसमें एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान है, जहां से रात को रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। शायद तुम्हारी माँ की मौत का राज भी तुम्हें वहीं से ही पता चले। अगली रात रमेश अपने कमरे में बैठा बाहर दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक आवाज़ होती है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर देखा, एक सफ़ेद सी परछाई कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। पहले तो रमेश को डर लगा, फिर उसने हिम्मत जुटाकर एक हाथ में दिया लिए उस परछाई का पीछा किया और कब्रिस्तान के अंदर एक पुरानी सी समाधि के पास आकर खड़ा हो गया। रमेश ने दिया समाधि पर रखा और उस परछाई से पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो, क्यों तुमने मेरी माँ को मारा।
तभी परछाई में से एक लड़की का चेहरा सामने उभर कर आया। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा कि कुछ साल पहले इस गांव में बीमारी फैली थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, पर उन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली। तभी से मैं भी मुक्ति की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। और मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बल्कि उनका डर ही उनकी मौत का कारण बना और उनके दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हुई। मैं तो बस उनसे मुक्ति पाना चाहती थी। तो क्या तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओगे? रमेश ने सोचा कि उसकी माँ की मौत का कारण उनका खुद का डर ही था। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा, पर अब से तुम किसी को परेशान नहीं करोगी। उसकी बात सुनकर लड़की की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रमेश ने गांव में सभी लोगों से बात करके उस कब्रिस्तान के राज पर से पर्दा उठाया, जिस पर सभी लोगों ने उसकी बातों पर यकीन किया और उस लड़की की आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। और फिर कुछ दिनों बाद रमेश भी नौकरी करने के लिए शहर चला गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय कब्रिस्तान से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। शायद अभी भी वहाँ कोई मुक्ति की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है, या फिर लोगों का डर अभी भी उनके दिलों में ज़िंदा है।